नमस्कार बच्चों आज हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा पॉलिनेशन। आप जानते हैं कि पॉलिनेशन हमें अपने एकेडमिक एग्जामिनेशन में तो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ कोई जब हम कह सकते हैं कि एक दिवसीय एग्जाम देते हैं यानी वनडे एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बायोलॉजी से जो प्रश्न उठते हैं, खासतौर पर रेलवे में तो जान लीजिए कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिलते हैं। एसएससी में ये कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आज के जो वीडियोस हमारे हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज वो मंत्र आप अगर सीख ले गए तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत फायदा होने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, उस पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे कि पॉलिनेशन, मैं पॉलिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते होंगे, है ना। तो गांव में क्या होता है, एक कोई कुत्ता मान लीजिए, और कुत्ता मान लीजिए किसी घर में गया रोटी लाया। तो क्या एक घर में रोटी पा करके खा करके जीवन सफल होगा उसका? नहीं होगा ना। वो कहावत नहीं सुने हो कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कुत्ता धाए 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 इधर उधर मुंह मारता रहता है, जहां मौका मिलता है जहां नाश्ता पानी करके निकल लेता है। हालांकि कुत्ता नहीं बनना है। इस टॉपिक्स में आपको मैं समझा रहा हूँ कुत्ते का एग्जाम्पल लेकर के कि वो जैसे घूम घूम के हर घर घूम घूम के जाता रहता है, कुछ चीज इनका वहां पे वहां का यहाँ का ट्रांसफर कर रहा है ये। समझ पाते हैं? जैसे आप देखो बोटी लाया, अब बोटी कुछ खाता है, कुछ ला करके घर के बगल में जहाँ धूल मिट्टी होता है उसी में दबा देता है। अब आप गए और मान लो कि लहसुन वसुन बोने गए और लाइक कुदाल फड़वा लगाए, आप चलाना शुरू कर दिए, अब धाए दे उसमें कुछ निकला शंख की तरह, आपको लगा ये क्या है, तो आपने देखा ये तो हड्डी है 4 बित्ता का। समझ पा रहे हो? तो वो जो निकल कर आया है वो उसी के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। ऐसे पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन कहता है कि साहब पौधा, आप जो दुनिया में इतने बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, प्लांट देखते हैं, जिसके नीचे आप मन खुशी के साथ मौज मस्ती करते हैं, धूप में आप जा रहे हैं तो धूप में कहीं दूर पेड़ दिख जाए तो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं, और बैठ ही नहीं जाते हो, बैठ करके कभी कभी सो ही जाते हो। और हालांकि सो के जाग गए अगर और वहीं पर अभी आप अपने आप को पाते हो, तब सोचते हो कि कुछ ना कुछ नाश्ता पानी कर लें तब चलें, तो ऊपर आप आंख दिखाए तो आम लगा था, अब आम खा भी लेते हो। आम खाए, आम के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में चले गए, साथ ही साथ में उसमें उसका बीज भी निकला है। अगर आम बढ़िया वाला है तो बीज लाके घर पे बो भी लोगे, एक नया आम तैयार कर लोगे। अब ये जो नाश्ता पानी आप करके आए हो एक स्थान से, आराम से धूप को फान करके रेस्ट करके आए हो जिस स्थान पे, ये पौधा है, और पौधे में जो खाकर आए हो आम झुआ भर का, जो वो झुआ भर का आम कहाँ से आया होगा? कहीं ना कहीं फूल से ही आया है ना। तो वो जो फ्लावर आपको दिखाई पड़ा है, अब वो फ्लावर में कौन सी ऐसी चीज है कि जो इधर उधर घूम रहा था? वो घूमने वाली ही चीज है जो पॉलिनेशन को डिफाइन करेगा। तो जब भी पौधा आप पढ़ोगे तो पौधे में आपको एक चीज मिलेगा, जो मेल वाला भाग होता है, दूसरा फीमेल वाला भाग होता है। मेल वाला भाग यानी हम एंथर की बात करते हैं, एंथर के अंदर भरा होता है जो बीज, उस बीज को आप कहते हैं पॉलन। ऐसे पिस्टिल होता है, पिस्टिल का जो भाग है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो जो मेल वाला भाग है एंथर, वो ट्रांसफर हो जाए एंथर से और पहुंच जाए किसके पास? जो फीमेल वाली है। अब जैसे फीमेल के करीब में पहुंचेगा, जैसे वो थोड़ा सा शर्माना शुरू करेगा, क्योंकि अब शर्माएगा, क्योंकि अब उस स्टिग्मा के साथ चिपकना चाहता है। लेकिन अगर स्टिग्मा उसके स्पीसीज वाले उसी की जात की है तो ही उसको कहेगा आओ स्वागत है। लेकिन अगर कहीं उस जात का नहीं ठहरी तो लात मार के बाहर निकालेगी, और दसपना और करछुला और लाठी इन सब से स्वागत भी कर सकती है। समझ पाए ना? यानी अगर उसके साथ उसका कंपेटेबिलिटी बन गया तब तो मैचअप हो जाएगा, और मैच नहीं हुआ तो फिर कहानी खलास। समझ पाए? यही है पॉलिनेशन। अर्थात देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम द स्टिग्मा टू द पिस्टिल ऑफ द कार्पेल।
यानी पिस्टिल तक, पिस्टिल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाना, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। 3 तरीके का होता है भैया बाबू, देखो 3 तरीके का। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन का सोर्स कहां से आ रहा है, इसी आधार पर आपको 3 तरीके के मिलेंगे। जैसे गांव में झगड़ा अलग अलग प्रकार के हैं, लठमार अलग से है, समझ पाए। और हो सकता है कि पत्थर वाला मार भी चलता है, या हो सकता है कि पंगिक पंगा, मतलब हाथे हाथ से चल जाए, घूसे घूसा। तो अलग अलग टाइप के जो है टाइप हैं किसके, फाइट का, मार का, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करते हो। इसे ये पॉलन के आधार पर इसको कई प्रकार से बांटा गया। जैसे देखिए, एक है हमारा ऑटोगेमी, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ कहता है कि भैया ट्रांसफर करिए पॉलन का एंथर के साथ, और स्टिग्मा तक एंथर का स्टिग्मा के पास आ जाए, लेकिन सेम फ्लावर होना चाहिए। देखो चलिए भैया, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, लाइट चली गई थी। आइए आगे देखते हैं। तो यानी एक फ्लावर में उसी का मेल उसी के फीमेल फूल पर चला जाए, फ्लावर हमारा सेम है। जिटनोगेमी देखते हैं एंथर का स्टिग्मा के बाद ट्रांसफर होता है, लेकिन फ्लावर तो सेम होगा हमारे, सेम प्लांट। लिखा कि अनदर फ्लावर, एक पेड़ है, और इस पेड़ पर आप देखेंगे 2 फूल है, और 2 फूल पर आप देखेंगे कि एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग फूल का मेल इसका फीमेल पर ट्रांसफर होता है, इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। अच्छा, ऑटोगेमी की क्वालिटी क्या? फ्लावर हमेशा एक्सपोज होता है, एंटो इसको ऑटोगेमी होता है क्योंकि फ्लावर एक बंद है, तो जाहिर सी बात ऑटोगेमी हो जाएगी इसमें। ऑटोगेमी देखेंगे नीड है इसको सिंक्रोनिक कंडीशन चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाए, एक साथ मोटिवेट हो जाए कि हाँ अब दोनों को फ्यूज करना है। तो दोनों की मेच्योरिटी टाइम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सिंक्रोनी अवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे एजेंट की नीड नहीं होती कि ट्रांसफर करने वाला, क्योंकि दोनों एक साथ लाइव होते हैं बगल में, ये देखो यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं उसी पर। फिर देखेंगे ऑटोगेमी जो होता है प्लांट, दोस्तों मैं भी आगे इसको बताता हूँ। फिर देखेंगे जिटनोगेमी, देखे जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि बोथ फॉर्म सेम प्लांट, इसी पे मेल फीमेल दोनों एक ही पौधे पे बनते हैं। फंक्शनली देखेंगे तो एक क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि एजेंट्स इसमें नीड होते हैं, किस लिए? फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू द स्टिग्मा। मेल को फीमेल तक पहुंचाने वाला कोई तो यंत्र चाहिए, तो एजेंट इसमें जरूरी है। फिर देखेंगे आता है जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन टू द स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द प्लांट। प्लांट हमारा देखेंगे, प्लांट पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पर जिस तरह से ट्रांसफर होते हैं मेल का फीमेल में, इसको बोलते हैं जीनोगेमी कहते हैं। इसको क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में भी जाना जाता है। जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं टू द स्टिग्मा, ठीक है ना, और ये लीड करते हैं मैक्सिमम वेरिएशन। वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑटोगेमी होता है ये प्लांट, जैसे कि वेओला, इसको पैंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ ऐसे ऑटोगेमी होंगे जैसे कि ये सब, इसमें 2 तरीके के फ्लावर बनते हैं। पहला है कैस्मोगेमस। कैस्मो में क्या होता है? फ्लावर एक्सपोज होता है विद द एंथर स्टिग्मा, ये जो है रिसीव करते हैं पॉलन को अदर के साथ। भाई अलग अलग एक्सपोज है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अदर से रिसीव करने का काम करेगा। और जो क्लेस्टोगेमी अर्थात जो बंद हो सकते हैं, बंद होते हैं, नॉट एक्सपोज, ये हमेशा बंद नहीं दिखाई पड़ता। डू नॉट क्लोज ऑल टाइम, अब हमेशा ये आपको बंदे नहीं होंगे, हालांकि बंद होते हैं ये। अब इसमें देखेंगे, इसमें ऑटोगेमस की कंडीशन बढ़ जाती भैया हो, जब बंद है फूल, और बंद है फूल तो मेल फीमेल बगले में अंदर है, कोई बाहर से आने वाला सोर्स है ही नहीं है। तो जब सोर्स नहीं तो ऑटोगेमस होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। और इसमें देखेंगे जो एंथर और स्टिग्मा आपस में प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? इनसाइड द फ्लावर, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जिसका फायदा क्या है? जिसका फायदा, एक 100% ऑटोगेमस अगर किसी में हुआ है तो जान लेना कि कंटिन्यूअस इसमें, मतलब इसमें क्या हो सकता है? नो वेरिएशन। भैया जब एक फ्लावर है, फ्लावर में मेल फीमेल आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो कोई वेरिएशन होगा? कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि बदलाव कुछ आ ही नहीं रहा बाहर से, तो वेरिएशन नहीं होगा, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब हो जाता है कि इसमें एक ही में सारी उसकी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, क्योंकि सेम उसी में सारा कुछ चल रहा है प्रोसेस। तो ये नुकसानदायक है पौधे के लिए, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के रूप में आ जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।